जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, आइए हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप और ध्यान हमें हर मुसीबत से पार लगा देता है, हमारी सारी मुश्किलें दूर कर देता है। इसलिए हमें हर पल गुरु जी का मंत्र जाप करते रहना चाहिए। हमारे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएँ, वो सब मुश्किलें हमारे गुरुजी पल में दूर कर देते हैं, क्योंकि गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का सत्संग गुरुजी की प्यारी बेटी ने शेयर किया है, बहुत प्यारा सत्संग है उनका। संगत जी, गुरुजी हर पल हमारे साथ रहकर हमारी हर मुसीबत को दूर करते चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। हर पल हमारा ऐसा बीत जाता है कि हमें उस पल का कभी भी कुछ क्षण याद ही नहीं रहता, क्योंकि वो पल हमारा गुरुजी के साथ है और गुरुजी हमारे साथ हैं। हमारे पल तो फटाफट बीतते ही चले जाएंगे, हमारा जीवन सुधरता ही चला जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हर पल हमारे साथ रहना, हर पल हमारे हर मुसीबत से बचाते रहना, हर पल हमारा हाथ थामे रहना, कभी भी हमें अपने से दूर मत करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी बेटी ने व्हाट्सएप पर यही रिकॉर्डिंग करके सत्संग भेजा था। जैसे उन्होंने भेजा मैं वैसे ही आपके सामने प्रस्तुत करूंगी गुरुजी की प्यारी बेटी का सत्संग। जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, आज मैं ये कहना चाहती हूँ अपनी संगत से कि हमें पता ही नहीं चलता गुरु जी हमें कैसे कैसे ब्लेस कर रहे हैं। आजकल मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे गुरुजी अपने सत्संग क्यों नहीं सुनवाते। मैं बहुत सत्संग सुनती थी, ईयरबड के थ्रू मैं सत्संग सुनती थी, तो मेरे को कान में थोड़ी सी इचिंग होने लगी। तो मैंने फिर सोचा कि अब मैं एक दो सत्संग सुना करूँगी। तो खैर मैं सत्संग सुनती रही। फिर धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ कि मेरा सत्संग सुनने से मन हटने लग गया। ये नहीं था कि मुझे गुरुजी पे विश्वास नहीं था या गुरुजी की संगत नहीं थी। मुझे पूर्ण विश्वास था गुरुजी पे, पर पता नहीं क्या धीरे धीरे नेगेटिविटी आने लगी कि मेरे को सत्संग नहीं सुने जाते थे। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी, तो मैंने धीरे धीरे सत्संग सुनने शुरू करे। और मैं संगत जी सबको ये बताना चाहती हूँ, जब तुम नेगेटिविटी होती है तुम्हारे साथ, तुम फील नहीं कर सकते, पर गुरुजी उस टाइम तुम्हें कैसे कैसे ब्लेस करते हैं तुम्हें नहीं पता चलेगा। तो बीच में मेरे को ना मतलब ब्लेसिंग मिलनी ही बंद हो गई थी। मैं क्या कहते हैं, वरना मेरे को जब मैं ज़्यादातर जो मेरे को ब्लेसिंग मिलती है जब मैं खाना बनाती हूँ, तो मुझे रोटियों के अंदर ओम वाली ब्लेसिंग मिलती है ज़्यादातर। तो या बटरफ्लाई नज़र आएंगी। तो आजकल मुझे बटरफ्लाई भी बहुत नज़र आती है। और मेरी शायद ही कोई रोटी ऐसी होती होगी जिसमें मेरे को ओम दर्शन ना होते हो, या गुरुजी के नंबर्स शो ना होते हो, कभी 7 कभी 5 कभी। तो गुरुजी अपनी संगत पे हमेशा कृपा बनाए रखते हैं। जब आप नेगेटिव होते हैं, जब आपके आसपास कुछ सही नहीं हो रहा होता है, तब गुरुजी आपका बहुत हाथ थाम के रखते हैं। अब वो अपनी ब्लेसिंग आप पर आपको देते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो जय गुरु जी पर विश्वास बनाए रखिए हमेशा। और अब मैं धीरे धीरे, जैसे मैंने गुरु जी से अरदास करी थी, कृपा मेरा सत्संग सुनने में मन लगाइए, मेरा मन लगाइए, तो अब मैं फिर से धीरे धीरे सत्संग सुनने लगी हूँ। मतलब मेरी एक अरदास है गुरु जी से, गुरुपा ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए हैं, 2-3 बार ड्रीम दर्शन दिए हैं। और एक बार तो मैं सत्संग में
नाच भी रही हूँ गुरुजी के सत्संग में। पर मेरे को गुरुजी से एक अरदास है, गुरुपा मुझे जो मेरे शरीर में रोग है, मेरा विश्वास है कि आप मुझे ड्रीम में मुझे कड़ा प्रसाद खिलाओगे और मेरे वो रोग सब नष्ट हो जाएंगे, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। जो भी मेरे को मंथली पीरियड की प्रॉब्लम है या मेरे हाथ पैरों में दर्द रहता है या थायराइड है, गुरुपा को सब पता है गुरुपा की बच्ची को क्या क्या परेशानी है और क्या क्या उसको ठीक कराना है। बाकी जो अरदासें हैं मेरी, गुरुपा सब जानते हैं, जब सही समय आएगा गुरुपा वो भी सब पूरी करेंगे। तो मैंने तो सब कुछ गुरुपा पे छोड़ रखा है। और गुरुपा अपनी रहमत, अपना हाथ हमेशा मेरे बच्चों पर रखना, हमेशा कृपा बनाए रखना, हमेशा परिवार पर कृपा बनाए रखना। और मेरे अंकल जी पर भी कृपा बनाए रखना और उनका नौकरी में प्रमोशन का मन बनाओ। वो प्रमोशन नहीं लेना चाहते हैं, तो गुरुपा उन पर भी कृपा दृष्टि बनाए रखो। और गुरुपा अब मैं एक चीज़ और चाहती हूँ, गुरुपा का स्वरूप मेरे पास था, तो वो स्वरूप मैंने अपने कमरे में रखा हुआ था। जब मैं गुरुपा की संगत बनी थी तो गुरुपा ने मेरे को एक मैसेज दिया था कि तू अपने कमरे में चरण स्वरूप लगा। तो जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी तो मेरे को वो ब्लेसिंग मिली थी चरण स्वरूप के रूप में, और मैंने वो लगाई भी। फिर मैं जब दोबारा गई तो मेरे को गुरुजी का स्वरूप मिला और मैंने वो भी अपने कमरे में लगाया। और मुझे गुरुपा की मतलब सोते जागते वो मैंने इस तरीके से रखा था कि हमेशा गुरुपा मेरी आंखों के, गुरुपा की आंखों के सामने रहूं मैं हमेशा गुरुपा को देखती रहूं, गुरुपा मुझे देखते रहे। पर अब कुछ दिन से गुरुपा मेरे कमरे में से नहीं है, वो उनका स्वरूप मेरे कमरे में नहीं है। वो हमारे यहाँ पूजा हुई थी दुकान पे, तो वो मैं वहाँ लेके गई थी, पर मुझे उनके बिना अच्छा नहीं लग रहा है और मैं वहाँ से लेके भी नहीं आ सकती। पर गुरुपा को मेरे पास आना पड़ेगा। मुझे नहीं पता गुरुपा कैसे आएंगे मेरे पास, पर मेरी गुरुपा से अरदास है, गुरुपा आप मेरे पास आ जाओ, बस आ जाओ। मेरी ये 2 अरदासें पूरी कर दो गुरुपा। मेरे को एक कड़ा प्रसाद खाना है गुरुपा के हाथों से, और मुझे गुरुजी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मेरी नैया वही पार लगाएंगे, मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की, मेरी क्या सबकी नैया वही पार लगाते हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती हैं, गुरुपा उनको हेल्थ ब्लेस करो, उनको वेल्थ ब्लेस करो, उनके बच्चों पर, उनके सब परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखो। और गुरुपा अपनी सब संगत पर कृपा दृष्टि बनाए रखो, सबको खूब खूब ब्लेसिंग दो। और उसके साथ साथ मुझे भी, अपनी बच्ची को भी खूब ब्लेसिंग दो। और गुरुपा मेरी सब अरदासें जानते हैं और गुरुपा को पूरी तो करनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं गुरुपा की बेटी हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम। बहुत प्यारा सत्संग था गुरुजी की प्यारी बेटी का। संगत जी, आप हर पल गुरुजी में विश्वास बनाए रखें, गुरुजी से अरदास करते रहें, गुरुजी के आगे हाथ जोड़कर हर पल हर क्षण ये कहें कि गुरुजी अंग संग रहना, गुरुजी आप हमें हमेशा अपने साथ जोड़े रखना, आप हमसे कभी भी दूर मत होना, क्योंकि आपका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। गुरुजी आप हमेशा हमारे अंग संग ही रहना, आप ही अरदास किया कीजिए। संगत जी, गुरुजी आपके साथ हमेशा रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके सारे काम बनते जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें जाकर अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी सारी संगत के साथ साझा किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।